बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक अपना ख़ास रहम व करम फ़रमाए, दुनिया और आखिरत की आफ़ियत दे, अपना कुर्ब नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो होपफुली आप लोग भी सर्दियाँ इंजॉय कर रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, तो बस फिर अपने बच्चों को सर्दी से बचा के रखना चाहिए। तो आजकल हारिस को भी फ्लू हुआ हुआ है काफ़ी डेज से। बस फिर मैं अपनी ही रेमेडीज़ उस पर ट्राई कर रही हूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई है। उसके अलावा आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि बच्चों के जो खतने करवाए जाते हैं उस दौरान क्या यूज़ किया जाए और मैंने ख़ुद क्या यूज़ किया। तो उसी पे मेरी वीडियो है आज आप लोगों के लिए। होपफुली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो सबसे पहले तो एक बात ये कहना चाहूँगी, जब भी आप अपने बच्चे को किसी भी वजह से ट्रीटमेंट करवाना हो, कि कोई हेल्थ इशू है किसी भी तरह का या कोई भी है, तो आप लोगों ने सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर को मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, जो एक अच्छा डॉक्टर हो, जिनके बारे में आपको कुछ नॉलेज हो, कि मतलब पता चल रहा हो कि ये अच्छा डॉक्टर है हमारे बेबी के लिए। क्योंकि मैंने एक मिस्टेक की है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसी लिहाज से इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर जो भी होते हैं अच्छे नहीं होते, सब अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है और उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होती है चीज़ें। मैं उस लिहाज से बात कर रही हूँ। बाकी हर इंसान की रिस्पेक्ट करती हूँ और हर इंसान ही रिस्पेक्ट के काबिल है। मैं मकसद ये है कहने का, मतलब माशाल्लाह से मेरे 2 बेटे हैं। मैंने दोनों के जब खतने करवाए हैं, दोनों के साथ मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। जो ज़ैद के टाइम पे मैंने ज़ैद को जब भी हम लोग ट्रीटमेंट करवाते थे ना, तो हमेशा से हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती थी कि चाहे हम अपनी कोई भी ख्वाहिश को साइड पे रख के ज़ैद के लिए एक अच्छे डॉक्टर के पास ही लेके जाएं, जो एक्सपीरियंस्ड हो, अच्छा हो, सर्जन हो, जैसे मतलब ज़्यादा जिसको ज़्यादा बच्चों का ज़्यादा अच्छे तरीके से जो चेक करने वाला हो, जो हमारा दिल मानता था जिस डॉक्टर का, हम उसी के पास लेके जाते थे। जब इसके खतने करवाने का टाइम आया था, कोशिश तो यही थी जल्दी करवा लें, लेकिन मुझे एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है जब मैंने करवाए थे। मतलब इतना मुझे याद है कि ज़ैद अभी जस्ट क्रॉलिंग करता था। आई थिंक क्रॉलिंग भी स्टार्ट की थी उसने, जो मुझे एग्जैक्ट याद आ रहा है। हमने तब इसके खतने करवाए थे और मैंने एक अच्छे डॉक्टर से करवाए थे, डॉक्टर अनवारुल हक। तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। ज़ैद की बारी पे उन्होंने रिंग वाले किए थे, रिंग मतलब ऊपर लगा दिया था, तो वो 5 to 6 डेज़ में ना खुद ही रिमूव हो जाता है। और उन्होंने आई थिंक एंटीबायोटिक दी थी, और बुखार के लिए तो वो हमेशा पैनाडोल देते हैं। सबसे पहले बेबीज़ को तो पैनाडोल ही दिया जाता है, वो दिया था। और मेरे ख्याल से उन्होंने पॉलीफेक्स दी थी कि ये लगानी है आपने। तो उसका बस उसने मुझे एक रात तंग किया था, उसके बाद सुबह से वो माशाल्लाह नॉर्मल हो गया था। और वैसे भी कहते हैं बच्चे की जो खुद की पिशी होती है, उसके लगने से ही वो उसको हीलिंग मिलती रहती है और वो एक ही रात में कवर हो जाता है। अब बात करते हैं हारिस की बारी पे ये हुआ कि मैंने सोचा, क्योंकि जब मैंने ज़ैद को करवाया ना, ज़ैद कुछ बड़ा हो गया था ना, तो जो वो एक रात गुजरी थी ना, वो बहुत मुश्किल गुजरी थी। मतलब रात बहुत रोता रहा था ज़ैद। थोड़ा सा सोता था, फिर उठ जाता था। मैं पूरी रात झूले में लिटाया मैंने इसको, कपड़े वाले, और मैं थोड़ा सा ऐसे आंख लगती थी, ज़्यादा उठ जाता था, मुझे झूला देना पड़ता था। फिर हमने सोचा था, जब हारिस का टाइम आया, हारिस माशाल्लाह जब पैदा हुआ, तो फिर हमने सोचा था हम इसे 40 डेज़ के अंदर अंदर ही करवा लेंगे। तो हमने इसी तरह किया। मेरे ऑपरेट को भी आई थिंक 15 डेज़ हुए होंगे, 15, 18 या 20 डेज़ हुए होंगे। एग्जैक्ट डेज़ मुझे इसके भी नहीं याद, भूल गई हूँ। तो हमने सोचा बस जहाँ से पहले करवाए हैं वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हम वहीं से करवाएंगे। फिर मेरे हस्बैंड को भी किसी ने कहा फ़लाँ से करवा लो, इधर से करवा लो, बस फिर वो डबल माइंड होते रहे। फिर खैर हमने ये सोचा बस डॉक्टर अनवारुल हक से ही करवाए हैं ज़ैद के, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बिल्कुल ठीक किए हैं उन्होंने। तो हम उन्हीं से करवा लेते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताना भूल गई हूँ। जब हम ज़ैद के लेट इसलिए हुए थे, हालांकि हमने सोचा था कि हम जल्दी करवाएंगे, इसके लेट इसलिए हुए थे, हम इसको लेकर गए ना, तो डॉक्टर ने नहीं किया। फर्स्ट टाइम डॉक्टर अनवारुल हक के पास ही लेकर गए, उसने नहीं किया। उसने कहा आपका बेबी अभी हेल्दी है, माशाल्लाह ज़ैद बहुत ज़्यादा हेल्दी था, हारिस से भी ज़्यादा हेल्दी था।
तो उन्होंने कहा मैं कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ना वो सही नहीं होंगे, फिर आप कहेंगे हमारे बच्चे की आपने सही नहीं की, वो फ़ैट होगा, फ़ैट कट जाएगा तो सही नहीं होगा, इस टाइप की उन्होंने कोई बातें की। अच्छा, हम ले आए, फिर मैं सेकंड टाइम भी लेके गई, कुछ टाइम के बाद उन्होंने फिर भी नहीं किया। उन्होंने कहा अभी भी नहीं करने इसके, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, जब इसका फ़ैट कम होगा तब हम करेंगे। और जब हम थर्ड टाइम गए थे उस दिन उन्होंने किए थे, जिसकी वजह से ना मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि फ़ैट हारिस था ना, हारिस के जो हुए हैं तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपको आगे चल के बताती हूँ क्या हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ज़ैद के लिए डॉक्टर ने बहुत अच्छी सजेशंस हमें दी थी। जब हारिस का टाइम आया, इसके खतने करवाने के लिए जा रहे थे हम, डॉक्टर अनवारुल हक के पास ही जा रहे थे। उनसे पहले टाइम लेना पड़ता है, वो टाइम देते हैं। हमने टाइम लिया, हमने उन्हें कॉल की, उन्होंने कहा आप अभी आ जाएं, डॉक्टर साहब आए हुए हैं तो अभी हो जाएंगे। तो या तो वो अपने क्लिनिक में आते ही करते हैं या फिर वो रात को लेट नाइट करते हैं। तो जैद के लेट नाइट हुए थे, हारिस का टाइम हमें फ़ौरन से मिल गया कि आप अभी आ जाएं, डॉक्टर साहब आ गए हैं, वो कर देंगे, क्योंकि बाद में ड्यूरिंग मतलब मिड में रश हो जाता है, फिर जाहिर है इस वजह से। फिर हम जैसे ही इसको लेके जाने लगे तो फिर वो बस मेरी सास थी, उन्होंने कहा, उन्हें हमने बताया हम इस तरह जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना उनकी नेबर, उनकी दोस्त थी जो, उनके बेबी के मतलब दोस्त के बेटे का बेबी, उनका पोता लगा। उन्होंने कहा उसने करवाए हैं, फ़लाँ डॉक्टर से करवाए हैं, हमारे ही मोहल्ले में, आप वहीं चले जाओ। तो मैंने शहरोज़ से कहा, मेरा भी ऑपरेट था, बस हम लोगों ने सोचा चलो कम भी हो लग जाएंगे पैसे, चलो चलते हैं, बस ये 2-3 चीज़ें सोची और चल पड़े। मैं वहाँ से करवा कर तो आई, लेकिन मुझे वहाँ पर सेटिस्फेक्शन भी नहीं हुई जब मैं उनके हॉस्पिटल में गई। वो डॉक्टर को तो नहीं मैं बुरा कह रही, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अभी वो न्यू डॉक्टर थे, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं था, सर्जन नहीं है वो, अभी डॉक्टर ही बने हैं, तो हमें शायद नहीं जाना चाहिए था। वो हारिस के जो खतने हैं ना, वैसे तो वो ठीक हुए हैं, उसने मुझे उस तरह का तंग भी नहीं किया, लेकिन वो सही नहीं हुए। मतलब मैं कैसे बताऊं, वो शायद उसका भी फ़ैट था, उसको अगर हम डॉक्टर अनवारुल हक के पास लेके जाते तो वो इस टाइम पे ना करते, वो कहते आप अपने बेबी को ले जाएं, ज़ैद वाला सीन करते। तो उन्होंने भी वैसे हमें पैनाडोल दी और एक एंटीबायोटिक दी थी, और उन्होंने कहा था आपने पॉलीफेक्स लगानी है। उन्होंने ना पट्टी वाले किए थे, तो अगले दिन उन्होंने कहा पट्टी रिमूव करके आप वॉश कर बच्चे को नहला लीजिएगा, लेकिन मैं डर गई, मैंने नहलाया तो ना, मैंने वॉश कर दिया बच्चे को ना। तो वैसे तो सब ठीक रहा, हारिस ने भी 1 नाइट मुझे तंग किया, लेकिन जब उसकी बाद में अब मतलब कह लें शेप वो सही नहीं है, तो मेरा दिल करता है एक बार दोबारा लेकर जाऊं किसी सर्जन के पास दोबारा से। मुझे लगता है शायद वो जो चीज़ एक काटी जाती है वो कम काट दी है, या सिर्फ फैट कट गया है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ बेसिकली कि अगर आप लोग जब भी अपने बच्चे के खतने वगैरह करवाएं ना, तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। जैसे हमें ऑपरेट के लिए कहा जाता है कि आप लोगों को अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि स्टिचेस जो लगते हैं, एंटीबायोटिक होती है जो हमें दी जाती है, वो अच्छी दी जाएगी, हम जल्दी रिकवर होंगे। और जो एक्सपीरियंस अच्छा डॉक्टर होगा वो हमारा कट भी छोटा लगाएगा, जिसकी वजह से हमें पेन में कमी होगी, हमारा ऑपरेशन एंटीबायोटिक की वजह से जल्दी हील अप होगा। सो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जो जाहिर है अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी तो मजबूरी होती है। तो हर माँ बाप ही ऐसे करते हैं कि अपने ख्वाहिशात को साइड पर रख के पहले अपने बच्चे को ही देखते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता। बस ये थी इनकी दोनों की इस तरह की जर्नी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह है तो सब कुछ ठीक। तो बस वीडियो भी मज़ीद लंबी हो रही है। उसके अलावा ये चीज़ें जो मैंने रखी हुई हैं, अब माशाल्लाह हारिस का टीथ वाला टाइम आ गया, तो ये डोल्टी है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ ये मैंने टीथर लिया, लेकिन हारिस इसको शौक़ से लेता नहीं है, मेरे दूसरे बच्चे ही इसको ज़्यादा शौक़ से ले रहे होते हैं। तो बस इसी के साथ इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।